हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के 12 और हम अपने 10 ब्रेकिंग एमसीक्यूज के साथ रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है, कहाँ पर आ जाओगे? कमेंट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट कर देना है और बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है। पीएम मोदी विल एड्रेस द कॉन्वोकेशन ऑफ द विश्व भारती ऑन 19th ऑफ February थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इट वॉज फाउंडेड बाय होम? पीएम मोदी जी 19 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अगर मैं बात करूं तो विश्व भारती जो है वो एक यूनिवर्सिटी है। इसके दीक्षांत समारोह को पीएम मोदी जी आज 19 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। आपको बताना है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर जी, मदन मोहन मालवीय जी या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस न्यूज के बारे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है कल मतलब आज ही जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व भारती की जो है क्या करेंगे, कॉन्वोकेशन सेरेमनी इसकी क्या करेंगे, लॉन्चिंग करने वाले हैं वर्चुअल माध्यम के थ्रू। ये जो है ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कंट्री की, जिसका जो है फाउंडेशन किया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1921 में। तो वहां के दीक्षांत समारोह की बात करें तो उसे संबोधित करेंगे मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वेस्ट बंगाल के गवर्नर, इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं जगदीप धनखड़ जी, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, सबके सब प्रेजेंट रहेंगे इस इवेंट में। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है ये कहां पर लोकेटेड है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है। द सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर नेम्ड पीमो हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? स्थायी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जिसका नाम पीमो है, किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो आपको बताना है पीमो नाम की ये जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, इसे जो है किस संस्था के द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया है। तो जिस तरीके से भाई पेट्रोल के प्राइसेस हाई जा रहे हैं, आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बिल्कुल जमाना आने वाला है। ऑप्शन है आपके पास आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी खड़गपुर। तो पीमो नाम की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है वो बनाई है किसने? आईआईटी मद्रास ने। किसके द्वारा डेवलप की गई है? आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dharmendra Pradhan represented India at the 11th IEF OPEC Symposium on Energy Outlooks that is held virtually. The symposium was held under the patronage of which country? धर्मेंद्र प्रधान जी ने 11वीं IEF ओपेक संगोष्ठी में ऊर्जा आउटलुक पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। विस्तृत आयोजित किया गया है। संगोष्ठी किस देश के संस्करण में आयोजित की गई है? तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री जो है जिसने होस्ट किया है इस वर्चुअल सम्मेलन को, जो 3 ऑर्गेनाइजेशन का मिलकर एक ट्राइलेटरल सिंपोजियम हुआ है, सम्मेलन हुआ है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यूके या फिर सऊदी अरेबिया। तो बिल्कुल सही आंसर कौन सा है? किस कंट्री के संरक्षण में आयोजित की गई है ये पूरा का पूरा सम्मेलन? तो किस कंट्री के संरक्षण में हुआ है भाई? सऊदी अरेबिया। कौन सी है? सऊदी अरेबिया। ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है आईईए, आईईएफ और ओपेक, ये तीनों ने मिलकर एक सिंपोजियम एनर्जी सेक्टर पर क्या किया है? आउटलुक निकाला है। सम्मेलन हुआ है जिसमें हमारे देश से धर्मेंद्र प्रधान जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। अब आईईए क्या है? तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। आईईएफ है इंटरनेशनल एनर्जी फोरम जिसका हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरेबिया में है। और ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, how much amount of the PLI scheme has been approved by the government for telecom equipment and networking product manufacturing recently? हाल ही में दूरसंचार उपकरण और नेटवर्किंग उत्पाद निर्माण के लिए सरकार द्वारा PLI योजना की कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो पीएलआई स्कीम के बारे में बजट में घोषणा की गई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जिसमें 13 सेक्टर्स को शामिल किया गया था। टेलीकॉम सेक्टर भी जो है वो शामिल है। तो पीएलआई स्कीम जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। पीएलआई योजना में देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। तो जितनी भी हम जो है कंपोनेंट्स टेलीकॉम के बाहर से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसे अब मेक इन इंडिया बनाना है। उसके लिए पीएलआई स्कीम टेलीकॉम सेक्टर में लागू कर दी गई है। इसके लिए कितना अमाउंट दिया है सरकार ने?
तो कितना अमाउंट दिया गया है? 12,195 करोड़, 12,195 करोड़ जो है वो क्या कर दिया गया है? एलोकेट कर दिया गया। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि पीएलआई स्कीम को जो है 12,195 करोड़ रुपीस जो है 5 सालों के लिए दिया गया है। इतना आउटले, इतना अमाउंट दिया गया है। पीएलआई का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्कीम है जिसमें प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर जो है डेवलप करने की बात की गई है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Recently, who has become first Indian chairperson or advisory committee at the Human Rights Council? हाल ही में मानवाधिकार परिषद में सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको बताना है फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं एडवाइजरी कमिटी एट द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो कौन बनाए गए हैं? बिल्कुल अजय मल्होत्रा को बनाया गया। किन्हें बनाया गया है? अजय मल्होत्रा को बनाया गया है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो अजय मल्होत्रा जी को। ये फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन बन गए हैं एडवाइजरी कमिटी एट द ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो मानव अधिकार के लिए काम करता है। ये जो है फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने पहली बार ये मुकाम हासिल किया है। अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करें तो अगर मैं बात करूं तो परमानेंट मिशन है किसका? यूनाइटेड नेशन का। इसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? जेनेवा में लोकेटेड है। अजय मल्होत्रा जी जो है ये इंडियन एम्बेसडर भी रह चुके हैं रशिया के लिए। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। PM recently addressed celebration of 75 years of Shri Ramchandra Mission. In which city headquarter of Ramchandra Mission are located? प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में जो है श्री रामचंद्र मिशन के 75 वर्ष के जश्न को संबोधित किया था। रामचंद्र मिशन का मुख्यालय जो है वो भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है प्रयागराज, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर जम्मू। तो आपने सुना होगा रामचंद्र मिशन से बहुत सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं, मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी के लिए ये मिशन होता है। तो रामचंद्र मिशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? हैदराबाद में लोकेटेड है। कहाँ पर है? हैदराबाद में लोकेटेड है। तो हाल ही में मोदी जी ने 75 ईयर्स जो श्री रामचंद्र मिशन को थे उसे क्या किया था? संबोधित किया था। श्री रामचंद्र मिशन जो है, श्री रामचंद्र मिशन जो हैदराबाद में लोकेटेड है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पिरिचुअल मूवमेंट चलाती है, जो टीच करती है कि क्या सिखाती है? सहज मार्ग और हार्टफुलनेस मेडिटेशन की तरफ जो है लोगों को बढ़ाती है। श्री रामचंद्र मिशन जो है देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड में जो है 150 कंट्रीज तक पूरी तरीके से फैला हुआ है। इसकी बहुत सारी बुक्स भी आती हैं श्री रामचंद्र मिशन की। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। Name the Indian to whom Japan has conferred the Order of the Rising Sun Gold and Silver Race honor recently. उस भारतीय का नाम बताइए जिसे हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज का जो है सम्मान से सम्मानित किया है। तो किस इंडियन को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जो है गोल्ड एंड सिल्वर रेस का अवार्ड दिया गया है? तो बिल्कुल वो किन्हें दिया गया है? थंगजम धबाली सिंह जी को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? थंगजम धबाली सिंह जी को दिया गया है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये कौन है भाई? मणिपुर के डॉक्टर हैं। ये कौन है? मणिपुर के डॉक्टर हैं जिन्हें जापान का ऑनर दिया गया है ताकि इन दो कंट्रीज के बीच में इन्होंने जो है बहुत सारे टाइज मेंटेन किए हैं। तो मणिपुर के डॉक्टर को इस अवार्ड से नवाजा गया है। राइजिंग सन अवार्ड जो कौन सी गवर्नमेंट देती है? जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ये नॉन मिलिट्री ए पॉलिटिकल पर्सनालिटी को प्रोवाइड किया जाता है। तो किन्हें दिया गया है? ध्यान रखिएगा, धबाली को दिया गया। ये मणिपुर के डॉक्टर हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ रेगुलेट्स एंड ऑल्सो सॉट टू क्रिएट अ यूनिवर्सली एक्सेसिबल एडॉप्शन लॉ फॉर इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ दत्तक ग्रहण कानून बनाने की मांग करता है? तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा लॉ है जो एडॉप्शन लॉ के तहत जाना जाता है हमारे देश में। तो बिल्कुल ऑप्शन है हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, इमोरल ट्रैफिक, जुवेनाइल जस्टिस, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी एक्ट। तो इनमें से कौन सा एक्ट है जो एडॉप्शन दत्तक ग्रहण के बारे में कानून बनाता है? तो बिल्कुल वो कौन सा है? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सिचुएटेड? कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर काम करता है, श्रम मंत्रालय के अंदर काम करता है, जिसे आप ESIC कहते हो। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर होगा? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे लेबर मिनिस्टर का नाम। कमेंट बॉक्स में क्या लिखकर बताओगे? लेबर मिनिस्टर का नाम। श्रम मंत्रालय किसके पास है? अगला क्वेश्चन। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी
कासरगोद सोलर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कासरगोद सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है? ऑप्शन है केरला, उत्तराखंड, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो कासरगोद सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। तो हाल ही में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है इस प्रोजेक्ट को। 50 मेगावाट का ये सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जिसे नेशनल सोलर एनर्जी मिशन के तहत क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च द महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट। वेयर इज महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट लोकेटेड? हाल ही में मोदी जी जो है उन्होंने महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना शुरू की है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना जो है वो कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर लोकेटेड है? असम में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? असम में लोकेटेड है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना समृद्ध पूर्वोत्तर से संपन्न भारत की ओर ये इसकी थीम दी गई है। इसके अलावा असम में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को क्या किया गया है? इनॉग्रेट किया गया है, जैसे कि ई पोर्टल पानी कार्ड डी नाम का प्रोजेक्ट। इसके अलावा मजूली जो डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है कहां पर? असम में, वहां पर रोपैक्स फेरी सर्विस की शुरुआत की गई। इसके अलावा जो है फाउंडेशन ऑफ IWT टर्मिनल जो है टूरिस्ट जेटीज की शुरुआत की गई। कहां पर? ब्रह्मपुत्र घाट में। तो अगर मैं बात करूं तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट जो है वो कहां पे लोकेटेड है? तो असम का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कल जो है एक क्वेश्चन दिया गया था और क्वेश्चन ये था कि कश्मीर की घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो सबने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपने आंसर बताए थे और बिल्कुल सही आंसर सबने बताया था। किसके बीच में स्थित है भाई? ग्रेट हिमालयस और पीर पंचाल के बीच में जो है वो स्थित है कश्मीर की घाटी। ठीक है, अब आज के लिए आपका क्वेश्चन है और वो ये है, रामचरितमानस इज एन एपिक पोएम रिटन इन विच लैंग्वेज? किसने लिखी है ये तो आपको पता है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई एक महाकाव्य कविता है? ऑप्शन है मुंडा, अवधी, संस्कृत या फिर संतली। ठीक है, तो मुंड भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में, संस्कृत या फिर संतली भाषा में लिखी गई है। तो रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है? किसने लिखा है ये आप सबको पता होगा। किस भाषा में लिखा है ये बताना है। आंसर कहाँ बताओगे? जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल क्या बता दीजिएगा? आंसर बता दीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं तो अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा सुबह मेरे साथ 6:30 बजे, जहां पर करंट अफेयर एनालिसिस के साथ ढेर सारे क्वेश्चंस भी और स्टैटिक जीके के बारे में भी क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, और कुछ MTS के बारे में भी क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। बिल्कुल, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते लाइक बटन दबाते जाइएगा। अपने अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, बढ़िया सी नींद लीजिएगा। जय हिंद।